लय धुन ताल की बात अलग है, संगीत की बात अलग है। क्योंकि परम पूज्य श्री बाबा श्री जी की वाणी कहती है कि शब्द ब्रह्म है, और ब्रह्म में भी डालते शब्द। तो या तो शब्द को ब्रह्म मानो, वो नहीं तो ब्रह्म पड़े। दो रास्ते हैं, सीधा रास्ता है और उल्टा रास्ता है। कुल मिला के थ्योरी इतनी है, अगर हमारे पूरे शरीर का एक्सरे हो या MRI का भी, का आपने अपनी फोटो देखी होगी, तो सबकी फोटो एक सी है। असली फोटो वो है हमारी जो MRI में दिखती है। केवल गोल दिखते, छेद दिखते हैं, मुंडी दिखती, जिसको हम कहते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। ढांचा नहीं है, वो साँचा है। परम पूज्य श्री बाबा श्री जी कहते, उनकी वाणी कहती है कि वो साँचा है, और उस साँचे में रंग रोगन भरा हुआ है दुनिया का, जिससे कोई खूबसूरत लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई काला लगता है, कोई ऊंचा लगता है, कोई नीचा लगता है। मगर वो साँचा है, साँचा यानी ट्रुथ, साँचा यानी सत्य। तो हम लोग जब श्री चरणों में पहुंचे, सत्संग में आए, तो केवल दो बातें कही कि सीधे चलो, सीधे रहो, सीधी बात करो, सीधा खाओ, सीधा पहनो, सीधी बातें, सीधे रास्ते पे चलो। अब रास्ता सीधा कौन सा है? अभी हम यहाँ आरती कर रहे थे, तो कहा माता जानकी धरती की पुत्री, उनके अनन्य सेवक भगवान श्री हनुमान जी इस हवा के पुत्र हैं। माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री। तो ये है क्या? कुल मिला के ये है कि दुनिया का जो असली है वो ये 5 तत्व हैं, जिनसे हम भी बने हैं और उन्हीं से सब बने। इन 5 तत्वों की महिमा को पहचानो, उनकी परख करो, उनको समझो और उनके अनुसार अपना जीवन जियो। आप देखिए कितनी गंदी से गंदी चीज हो, पानी में साफ हो जाती, निर्विकार हो जाती। कितनी बदबूदार चीज हो, धरती के अंदर दफन कर दो, साफ मिट्टी बन जाती। सूरज चमक रहा है, 2 दिन 4 दिन दुर्गंध आएगी, उसके बाद दुर्गंध खत्म, हवा उड़ा के ले गई, धरती खा गई। तो ईश्वर हमारे विकार खाता है, ईश्वर का भोजन विकार है, और हमारे श्री बाबा श्री जी का भोजन भी विकार ही था। बार बार कहते थे हमें अपने विकार दे जाओ और जाओ, खूब कमाओ, इधर कमाओ। न कोई चमत्कार था, न कोई जादू, केवल रास्ता बता दिया, विधियां बता दी। ये है श्री निर्विकार पथ, यानी रास्ता। अब रास्ता गलत क्या है? रास्ता गलत इतना है कि हम जिस चीज के लिए हमारा शरीर बना हुआ है, जिस व्यवस्थाओं के लिए, हम उनसे उल्टा चल रहे। हमारा शरीर हवा चाहता है और हम हवा रोकते। हमारा शरीर पानी चाहता है, हम पानी कम पीते। हमारा शरीर शाकाहार चाहता है, वनस्पति फल फूल चाहता है, हम उनकी अवज्ञा करते, मांस मछली खाते। हमारा शरीर सीधा चलना चाहता है, सीधा यानी राइट, राइट यानी दाहिना, तो दाहिना माने सीधा, यही है नहीं, राइट माने सीधा। तो परम पूज्य श्री बाबा श्री जी ने कहा कि हमारा है शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, दाहिना और बायां। दायां और बायां, बीच में से हमारे यदि अच्छा डॉक्टर मिले तो बीच में से ऑपरेशन करा लेना, तो दोनों हिस्से अलग अलग रहेंगे, जरा संध की तरह। हम
हम बीच में से जुड़े खड़े। तो जरासंध सुना भीम मारता था और फिर जुड़ जाता था। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसे फेंको, ऐसे क्रॉस कर। तो यदि उल्टी कर दो तो जरासंध भी मर जाएगा, वो सीधा यदि है तब तक तो नहीं मरने को। बीच में से दो हिस्से हमारे हैं, उसको वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बार कि इस तरफ का हिस्सा हमारा, इस तरफ उसकी सेंस है और इस तरफ के हिस्से का सेंस इस तरफ है। इस तरफ चोट लगेगी तो लकवा इस तरफ लगेगा, इस तरफ चोट लगेगी तो लकवा इस तरफ लगेगी। बच्चे बैठे, विज्ञान भी कहता है कि हमारी आंख उल्टा देखती है, फिर दिमाग सीधा करता है, यानी पूरी उलटबाजी है। जो कबीरदास जी कह रहे हैं उल्टा है सब। तो सीधे होने के लिए हमें हर चीज को, उल्टा देखने वाली चीज को सीधा करना पड़ेगा। दाहिने हाथ का उपयोग, दाहिने पैर का उपयोग, दाहिने स्वर का उपयोग। कहते हैं कि स्वर देख के जाना दाहिने चले जब बाहर में करना, ये कोई दकिया दूसरी बातें नहीं है। बाएं हाथ से बच्चा यदि रोटी खाता है, भोजन करता है, तो माँ भी मना करती है, पिता भी मना करता है, दादा भी मना करता है, दुश्मन भी मना करता है। जो काम, जो अंग जिस चीज के लिए है उसका हम उपयोग करें। हमारा भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, क्योंकि हमारे दांतों की बनावट, हमारी आंत की बनावट, हमारे शरीर की बनावट मांसाहार के लिए नहीं। पहले हमने भोजन माँ का दूध पिया, फिर गौ माता का दूध पिया, फिर पानी भोजन चलने लगा, उससे हमारे शरीर की पूर्ति होती है, शराब से नहीं होती। मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, उल्टे काम मत करो, सीधा रास्ता पकड़ लो। गुरु आपके, आपको मुबारक, माता पिता आपके, देवता आपके, इष्ट आपके, आपके कुल आपका, आपकी जीवन पद्धति आपकी, आपकी जाति आपके पास रखिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता आप अपने पास रखिए, केवल तरीका बदल लो बस। परम पूज्य श्री बाबा श्री जी की एक ही बात थी, ना हम गुरु बनाने आए, ना यहाँ कोई गुरु है। गुरु आपके, आप अपने पास रखिए, उन्हीं को मानिए, उन्हीं को पूजिए, उन्हीं के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाइए और सीधे रास्ते पे है। ये हमारे श्री निर्विकार पथ का उद्देश्य है। भोजन सुधार लो, भजन सुधार लो। वो एक गाना बजता है नहीं कि आदत थोड़ी सुधार लो, बस हो गया भजन। परम पूज्य श्री बाबा श्री जी बिल्कुल इतना ही कह के गए। आज वो हमारे बीच में सशरीर तो नहीं है, पर उनकी चेतना, उनकी वाणी, उनके विचार, उनके वो आदेश, उनके वो निर्देश हम लोगों को हर पल सजग रखते हैं। और ये अनुभव की बात बता रहा हूँ कि चमत्कार के कारण नहीं करना। लगता है कोई हमारे साथ चल रहा, हमारे पीछे चल रहा है, जिसका हाथ हमारे पीछे है। बड़ी बड़ी परेशानियां हर एक के जीवन में आती, पर कौन उन परेशानियों से हमको मुक्त करता है, शांति देता है, ये कभी विचार करके देखना। जिनने जीवन में सही रास्ते के अलावा कोई गलत रास्ता अपनाया नहीं, गलत रास्ता बताया नहीं, ऐसे महामानव इस धरती पर बहुत कई युगों के बाद आती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार है। मैया ने उंगली पकड़ी उनकी, उनने उंगली पकड़ी हमारी। हम चाहते हैं कि हमारी उंगलियों के सहारे आप भी उस रास्ते पर चले। ये है निर्विकार पथ, कोई पंथ नहीं है, कोई अलग से शैली नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। मंत्र है जो बच्चा बचपन में बोलता है माँ, वो ही मंत्र है। सुबह से उठ के बिस्तर से उठने के बाद सोने तक केवल आपकी जो दिनचर्या है उसमें जो प्रतिरोध है, उल्टा है कहीं कहीं, उसको सुधार लो। बाकी जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वैसी चलाइए। भोजन शुद्ध कर लो, भजन हृदय से कर लो, भाव से, हो गया।
हम लोग तो भैया कुल इतना ही कर रहे हैं और ज्यादा बताने की आज स्थिति में भी नहीं है हम। आप लोग सब नए हैं, कभी किसी दिन अवसर मिलेगा ये आप तय कर ले, एक बार हम लोग फिर आएंगे, फिर केवल विधियों की चर्चा करेंगे। लोग पूछते भैया विधि अभी क्यों नहीं बता रहे? विधि तो आपको आपके लोगों ने बताई, कितने लोग अंगूठी पहने होंगे, कितने लोग घंटा पहने होंगे, ताबीज पहने होंगे। इधर देख लो, हमारे कोई किसी के हाथ में हो का जूतो, गले में हो तो ताबीज अंगूठी शौक के लिए सब पहनो, पहनना चाहिए, मगर नग नहीं है। आप खुद नग बन जाओ नहीं। दायनावर्ती संघ तलाशते बाबा आते हैं तो संघ बेचने वाले, तो आदमी पूछता है दायनावर्ती बाबा जी, तो 2 लाख से शुरू करके 200 रुपया बेच जाएगा। तो श्री बाबा जी कह लगे ये शरीर संघ है, खुद दायनावर्ती बन जाओ। दायनावर्ती यानी दाहिनी ओर चलने वाले, सीधे चलने वाले संघ बन जाओ। आप भी भगवान का संघ हो, खूब बने। आपके पास बजरंग है, आपके पास शनि देवता सुई है, जो उंगलियां सबसे बड़ी है बीच वाली जी शनि। किसी की शांति के लिए लुटते हो, इसका उपाय आपके पास है, बताएंगे तब जब अपन फिर से बैठेंगे। एक बार यदि राजी होगे तो बताएंगे। पूरे आपके शरीर में पूरी दवाइयां हैं, पूरी तरकीबें हैं इसी शरीर में। अच्छा एक बात बताओ, मोटरसाइकिल खरीदते हो, गाड़ी खरीदते थे, किताब मिलती साथ में नहीं मिलती, और एक थोड़े टूल बॉक्स मिलता होगा। क्या मिलता है? टूल बॉक्स। तो भगवान ने आपको भेजा है, गारंटी देके भेजा है और टूल बॉक्स देके भेजा। हमको श्री जी इतना ही बताएगा कि हम टूल बॉक्स जब आप कहोगे हम आपको बता देंगे, ये आपका टूल बॉक्स है, ये आपकी गारंटी बुक है। 100 साल की उम्र लेके आए थे, 50 में, 55 में, 60 में, 45 में छल्ला डंडल के काहे जा रहे? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। यदि आप इस बात को मानते हो तो मेरा इतना अनुरोध जरूर मानिए कि आप जब नीलेश भैया जब समय मिले आप सब लोगों को इकट्ठा करें, हमको आप खबर करेंगे, हम आपके पास आएंगे, इनको बैठ के चर्चा होगी। ये कोई चमत्कार नहीं, कोई अजूबा नहीं, कोई गुरु बदलने की व्यवस्था नहीं, गुरु शिष्य परंपरा नहीं, दीक्षा दक्षिणा की कोई बात नहीं। केवल सीधे रास्ते पर चलने का संकल्प आप करेंगे, तरीका हम बताएं, करके देख लेना। यदि आपको लगे कि कोई फायदा नहीं है तो बंद कर देना, और लगे कि फायदा है तो यदि चतुर हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, आगे बढ़ाते जाए। केवल रास्ता है, तरीका है, इसको कहते हैं विधि। विधि यानी मेथड। एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की, और समय हो रहा है। भगवान रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में लेके जा रहा है। उस तरफ माता पिता को प्यास लगती है, धुआं लेके आता है जल भरने। राजा समझते हैं कोई जानवर पानी पी रहा है, बाण चलाते हैं आवाज को अनुसंधान करके। कहाँ लग रहा था बाण, जहां से आवाज आ रही थी वहीं लगना था ना। धुआं से आवाज आ रही थी, लगा कहां जाके? श्रवण कुमार की छाती में। इसका अंतर तो कम से कम होगा 1 मीटर का, आधे मीटर का। हो गई चूक नहीं। और उस चूक का परिणाम यह है कि कितने लोग मरे वहां? एक बेटा श्रवण कुमार और उसके माता पिता। ये कहानी तुलसीदास जी 2 चौपाई लिख के खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आप इस पर विचार करना कि इस चूक का परिणाम राजा दशरथ को, भगवान राम को भोगना पड़ा। जंगल कितने लोग गए? 2 पुरुष 1 नारी। यहां मरे कितने? 2 पुरुष 1। ये है गणित, और विधियां गणित से चलती हैं। यदि विधि नहीं करोगे तो गणित कितने को अच्छा उत्तर लेके आओ, नंबर मिलेगा 0। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। तो ये विधि के दाता हैं, विधि बताने वाले हैं। ऐसी
कलयुग में अभी तक केवल विधि की सौगात मां परम्बा रेवा ने परम पूज्य श्री बाबा श्री जी को दी थी। हम लोगों के भाग्य में थी सो हमें मिल गई। हम जितना कर पा रहे हैं उतना हमको मिल रहा है। पूरे पारंगत तो कोई नहीं है। हम ये विधियां उनने दी थी, वो प्रसाद हम आपको भी बांटना चाहते हैं। ये है निर्विकार पद। अगर आप लोग तैयार होंगे, बैठेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्रयोग करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको चल के देखिए। ओम श्री श्रीमान श्री नर्मदे, श्रीमान श्री गंगे, श्री जटा संकरी।